हेलो प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल में। तो आज हम जानने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप और फॉर लूप हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, अब हम जानेंगे डू वाइल लूप के बारे में। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएं और ऐसी ही प्रोग्रामिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब हम जानते हैं डू वाइल लूप के बारे में, और सबसे पहले थ्योरिकल सेक्शन इसका पढ़ते हैं। तो डू वाइल लूप का भी वही काम है, सेम टू सेम, किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन चेंज होती है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डू वाइल लूप भी वाइल लूप की तरह ही होता है, लेकिन इस लूप में एक बार स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक बार वह कोड रन होगा ही होगा जो आपने डू वाइल लूप के अंदर लिखा हुआ है, वह चाहे कंडीशन सही होती है या गलत। बस यहाँ पर यह फ़र्क आता है वाइल लूप से, और कोई फ़र्क आपको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। उसके बाद कंडीशन चेक होती है, और कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा लूप चलता है, नहीं तो लूप टर्मिनेट कर दिया जाता है। यानी कि एक बार आपका लूप चले, एक बार तो आपका कोड रन होगा ही होगा जो भी आपने लूप चलाया है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है, और उसके बाद अगर वह कंडीशन सही होती है तो आपका लूप चलाया जाता है दोबारा, वरना एक बार रन हो ही चुका है और उससे वह बाहर आ जाता है। ठीक है। कंपाइलर जैसे ही डू सेक्शन में आता है तो डू ब्लॉक के सभी स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कर दिया जाता है और इनिशियल वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब यह प्रोग्राम में समझेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। इसके बाद कंपाइलर वाइल कंडीशन को चेक करता है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो डू ब्लॉक को वापस से एक्सिक्यूट कर देता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप से टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब इतना चीज़ें आप समझ गए होंगे, अब चलते हैं इसके सिंटैक्स के बाद बनाते हैं, तो आपको और अच्छे से एक बार इसको समझ में आएगा। ओके, तो मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज तो हम यहाँ पर करवाते हैं, बिल्कुल टू वाइल लूप की तरह। एंड उसके बाद हम लिखते हैं डू। डू एक कीवर्ड है, जैसे कि वाइल कीवर्ड था, यहाँ पर डू लिखते हैं। जो भी कोड होता है इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमें करवाना रहता है वो करवाते हैं। इसके बाद इसको बंद करते हैं एंड लिखते हैं वाइल, एंड यहाँ पर लिखते हैं हम अपनी एक बार कंडीशन। ओके, तो ये होता है एक सिंटैक्स डू वाइल लूप का। यह काम कैसे करता है समझते हैं इस चीज़ को। ओके, तो सबसे पहले प्रोग्राम का फ्लो आता है, वह देखता है यहाँ पर इनिशियलाइज एक वैल्यू हो चुकी है। डू, यहाँ पर कोई कंडीशन चेक तो हो नहीं रही है, तो एक बार इस कोड को रन कर दिया जाता है। जो भी आप इस कोड को देख रहे हैं, इसको एक बार कंडीशन को रन कर दिया जाता है, एंड फिर आता है ये वाइल के सेक्शन में, और वाइल में ये कंडीशन को चेक करता है क्या यह सही है। अगर वह सही है तो वापस से इस जगह पर इसको भेज दिया जाएगा और डू लूप फिर से काम कर जाएगा। अदरवाइज अगर यह कंडीशन गलत होती है तो यह आगे निकल जाएगा, और इसीलिए इसको कहते हैं कम से कम एक बार तो यहाँ पर कंडीशन रन होती ही है डू लूप में, और उसके बाद अगर वह फॉल्स होती है तो आगे निकल जाता है, वरना फिर से दोबारा से होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोड रन हो चुका है तो आपका एक बार इंक्रीमेंट वैल्यू जरूर बढ़ जाएगी, अगर यह फॉल्स भी होती है तब भी, क्योंकि कोड यहाँ पर एक बार रन कर चुका है। तो यह है आपका सिंटैक्स, इसको आप लिख लें, काम आ जाएगा आपके। आप जानते हैं प्रोग्राम बना के तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। सो एक न्यू प्रोग्राम लेते हैं और हम देखने वाले हैं डू वाइल लूप। इंक्लूड studio डॉट एच एंड इंक्लूड fonio डॉट एच void main and clr ser।
ओके, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, डू वाइल लूप में वही सेम प्रोग्राम रन करवाएंगे जो हमने पिछली बार करवाया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनिशियलाइज करवाएंगे int i इक्वल्स टू 1। मैंने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का डेटा वैल्यू ली है, वेरिएबल बनाया है और उसमें एक को इनिशियलाइज करवा दिया है। तो डू वाइल लूप चलाने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं डू, नेक्स्ट बॉडी बनाते हैं इसकी, एंड जो भी हमें काम करवाना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट पे बात आती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। तो यहाँ पर मैं आई प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट कर दिया, एंड इसको बंद करके यहाँ पर हम लिखते हैं वाइल, एंड देन इसके अंदर कंडीशन जो भी है, तो आई डज नॉट इक्वल्स टू 5। जब तक आई 5 के बराबर नहीं हो जाता है तब तक इस लूप को एक्सिक्यूट किया जाएगा, उसके बाद इसको टर्मिनेट करके बाहर कर दिया जाएगा। तो ये है इसका प्रोग्राम। तो हम जानते हैं यहाँ पर अब ये 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने वाला है। यहाँ पर /n का यूज़ करते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखा मैंने 4 बार कहा था रन होने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि यह लूप की कंडीशन गलत हम लोग जानबूझ के कर देते हैं, जैसे कि आई डज नॉट इक्वल्स टू 1, ऑलरेडी ये 1 है और हम इसको 1 के बराबर ही कर रहे हैं, तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये लूप को रन नहीं होना चाहिए। फिर भी ये देखते हैं हम करके क्या आता है। ये हो गया इनफाइनाइट लूप, यानी कि ये गलत हो चुका है। और डज नॉट इक्वल्स टू 1 ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 ही है, ठीक है। इसी प्रकार से ये लूप काम करता है और आप जान गए हैं ये लूप कैसे काम कर रहा है। देखिए 10 बार यह प्रिंट हो चुका है, मतलब कि यहाँ से फ्लो चलता है और यहाँ पर इसको ख़त्म हो जाता है। अगर ये सही होता है दोबारा चला देता है, वरना इस चीज़ को ख़त्म कर देता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे यह लूप कैसे काम करता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के और भी सी प्रोग्राम के फंक्शन के बारे में। जब तक के लिए आप मेरी चैनल पर जा सकते हैं और भी सी प्रोग्रामिंग के वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।